टॉपिक इज फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो देखो पिछली स्लाइड में आपने आयंस बनाना सीख लिया है कि किस तरह से कैटायन बनता है, किस तरह से एनायन बनता है। तो कैसे आयनिक बॉन्ड बनेंगे, आयनिक कंपाउंड बनेंगे, इट विल बी नाउ वेरी इजी। ठीक है, जैसे कि अब आप खुद ही देखो सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। तो आप खुद ही सोचो कैसे बना होगा। इसमें का जो सोडियम होगा, ठीक है, सोडियम उसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया होगा, ठीक है, तो क्या किस में कन्वर्ट हो गया होगा, वो सोडियम प्लस में, ठीक। एंड इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितनी होगी, 2n8, ठीक है। एंड यहाँ पे जो क्लोरीन है उसका होता है 287, दैट इज उसने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया होगा, ठीक है। तो जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा ना, ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कहाँ से कर रहा है, सोडियम से, ठीक है। तो जैसे ही एक्सेप्ट करेगा बन जाएगा Cl माइनस में। नाउ इसकी कन्फिग्रेशन हो जाएगी 288। तो अब ये दोनों जिस बॉन्ड से कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, इसको कहा जाएगा आयनिक बॉन्ड, ठीक है, आयनिक बॉन्ड। एंड इट विल बी नाउ NaCl, ठीक है, ये प्लस ये माइनस। ओके स्टूडेंट्स, तो इस वे में आपका आयनिक कंपाउंड बनता है। अनदर एग्जांपल देखिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ये कैसे बना होगा, देखो ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, ठीक है। तो मैग्नीशियम का होता है 282 एंड ऑक्सीजन का होता है 286, ठीक है। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम है, ठीक है, ये कम ये ज़्यादा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को करेगा एक्सेप्ट, जो कि कौन देगा, मैग्नीशियम। तो जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, Mg प्लस में, वो O2 माइनस में, ठीक है। एंड ये जो कंपाउंड बनेगा इट विल बी कॉल्ड एज मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, विच इज अ आयनिक कंपाउंड, ठीक। तो ये क्या है, आयनिक कंपाउंड। एंड इट इज बेसिकली अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड जो होता है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है एंड कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो सेकंड पोजीशन है, ठीक है। तो फर्स्ट पोजीशन का स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड जो होता है वो आयनिक बॉन्ड होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें एटम अपनी सबसे स्टेबल स्टेट में होता है। सोचो मैग्नीशियम भी अपना स्टेबल है 2-8 की वैलेंसी लेकर, एंड यहाँ पर ऑक्सीजन भी स्टेबल है 2-8-8 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अकॉर्डिंग। तो इसीलिए ये बॉन्ड जो होता है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। स्ट्रॉन्ग का मतलब ये है कि इनको तोड़ना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए आयनिक बॉन्ड की जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होती है वो बहुत हाई होती है, क्योंकि उनको मेल्ट कराने में या बॉयल कराने में बहुत समय लगता है, क्योंकि उनके बीच की बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, तो ब्रेक करने में टाइम लगता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो अब हम उनकी प्रॉपर्टीज को देखेंगे। देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो यही, दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, एंड दूसरा कि दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसको उतना ही ज़्यादा समय लगेगा मेल्ट या बॉयल होने में, ठीक है। तो देखो आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड, इन जनरल ये सॉलिड होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो सोडियम क्लोराइड, ठीक है, आपके घरों में जो सॉल्ट आप यूज़ करते हो दैट वन KCl, ठीक है। सिमिलरली कॉपर सल्फेट, K2 सल्फेट, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट, दीज ऑल आर सॉलिड। तो जनरली जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं दे आर सॉलिड, ठीक। नेक्स्ट, these compounds are somewhat hard and brittle, एंड ये जो कंपाउंड होते हैं वो काफ़ी हार्ड होते हैं एंड ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मतलब जैसे ही अगर आप उस पर हैमर से हिट करोगे तो वो टूट जाएंगे। जैसे कि नमक का अगर आपके घर में ब्लॉक हो, ठीक है, क्रिस्टल के फॉर्म में अगर आता हो आपके घर पे नमक, तो आप उसको जैसे ही हैमर से या किसी भी चीज़ से हिट करोगे तो वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो वो ब्रिटल होते हैं, ईजिली टूट सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखो, आयनिक कंपाउंड्स है वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, एंड यहाँ पर आप इसको मार्क कर लीजिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है आपके CBSE एग्जाम्स में कि वाई द आयनिक कंपाउंड्स है वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि ये जो बॉन्ड होता है ये आपके मेटल एंड नॉन मेटल यानी कि 2 ऑपोजिटली चार्ज आयंस के बीच में होता है। आपको पता ही है कि जो मेटल्स होते हैं उन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, नॉन मेटल्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर। तो इसीलिए जो बॉन्ड बनता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसको ब्रेक करना इज इम्पॉसिबल। इसीलिए इनकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होती है वो बहुत हाई होती है, ठीक है, क्योंकि इनको ब्रेक करने में बहुत समय लगता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इट इज बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज आयंस। बताया था ना, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, ठीक है। देयरफॉर हाई एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द मेटालिक बॉन्ड्स बिटवीन आयंस। तो इनके बीच में जो बॉन्ड है यानी कि आयनिक बॉन्ड को ब्रेक करना
उसको ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगती है, इसीलिए इनकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है। ठीक है, तो आप इसको चाहो तो नोट भी कर लो क्योंकि बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो दिस इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट, आयनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट। अच्छा, एक और चीज़, आयनिक कंपाउंड्स को इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स भी कहा जाता है। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए, इसका दूसरा नाम है। तो कई बार आपसे पूछ लेंगे व्हाई इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, एंड आप पढ़ के गए हो केवल आयनिक बॉन्ड, तो वहाँ पर आप आंसर नहीं कर पाओगे, ऑल्दो आपको आंसर पता है। ठीक है, तो आयनिक को ही दूसरा नाम दिया गया है इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। चाहे आयनिक कंपाउंड कहो चाहे इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड कहो, बात सेम है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो आयनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज दे फॉर्म आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी भी आयनिक कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो दे कैन बी इजीली सॉल्युबल इन वाटर। जैसे कि आप खुद ही अपने घर पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, अगर आपके घर में सॉल्ट रखा है उसको पानी में डालिए, वो पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, आपको उसकी कोई भी पीपीटी नीचे नहीं दिखाई देगी। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही वो वाटर के कांटेक्ट में आता है अपने आयंस पे डिसोसिएट हो जाता है। ठीक है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड है तो वो सोडियम आयन क्लोरीन आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए बोला गया दे आर इजीली सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, जबकि अगर हम कोवलेंट कंपाउंड को देखें तो दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, वो वाटर में बहुत ही कम सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, तो जब आपको कोवलेंट की प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगी तो वहां पर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आयनिक कंपाउंड एंड कोवलेंट कंपाउंड एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बस इतना जान लीजिए कि आयनिक कंपाउंड्स दे आर सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, या एक्वा सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि दे रिलीजेस और डिसोसिएट आयंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। दूसरा, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। एंड तीसरा, दे आर स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है क्योंकि दे आर फॉर्म बाय द ऑपोजिटली चार्ज आयंस। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे वाटर कोवेलेंट कंपाउंड एंड देन प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कोवेलेंट कंपाउंड एंड इट्स स्ट्रक्चर। तो देखिए, जब मैंने आपको टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाई थी तभी मैंने आपको बताया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड विच आर फॉर्म। नंबर 1 आयनिक बॉन्ड एंड नंबर 2 इज कोवेलेंट बॉन्ड। देखो, आयनिक बॉन्ड जो होता है वो जब एक मेटल एंड नॉन मेटल, यानी कि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करे एंड दूसरा एटम उसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड में अगर हम देखें तो मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? लूज करता है। ठीक है, एंड इसी 2 इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन क्या करता है? एक्सेप्ट कर लेता है। तो इस तरह के बॉन्ड को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, जहां पे एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा दूसरा एक्सेप्ट। ठीक है, ऑपोजिटली चार्ज आयंस। ठीक है, एक प्लस तो दूसरा माइनस। एंड कोवेलेंट बॉन्ड इसके कॉन्ट्रास्ट में होता है 2 नॉन मेटल्स के बीच में, यानी कि दोनों पर जो चार्ज है वो आपका माइनस का ही होगा इन जनरल देखा जाए तो। एंड प्लस यहाँ पे किसी भी तरह का गेन या लॉस नहीं हो रहा होता है इलेक्ट्रॉन्स का, जबकि यहाँ पर हो रहा होता है शेयरिंग। ठीक है, यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहा होता है, ना ही इलेक्ट्रॉन ले रहा होता है, वो शेयर कर रहे होते हैं। जैसा कि मैंने आपको कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जाम्पल दिया था ना। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें ऑक्सीजन जो होते हैं वो कितने होते हैं? 6। ठीक है, कार्बन क्या होता है वो शेल पे 4 एंड ऑक्सीजन पे अगेन 6। ठीक है, तो ये इसके साथ शेयर करता है। ठीक है, एंड देन इसके साथ शेयर होती है एंड देन ये कंबाइन टुगेदर। तो ये आपस में तीनों ही एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? शेयर कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर रहा है, गेन नहीं कर रहा है, एक म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है कि तुम भी लो मैं भी लेता हूं। ठीक है, तो इस तरह के बॉन्ड्स को हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। एंड इस तरह के कंपाउंड को, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड को हम कहते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। एंड बेसिकली जितनी भी ऑर्गेनिक चीजें होती हैं आपकी, ठीक है, वो आपकी बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड को ज्यादा शो करती हैं। ठीक है, जैसे कि C6H12O6 ग्लूकोज है,
एल्कोहल हो गया C2H5OH। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कोवेलेंट बॉन्ड बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, या कहिए कोवेलेंट कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। एंड प्लस जब आप चैप्टर 4 पे मूव करोगे कार्बन NH कंपाउंड, तो आपको कोवेलेंट बॉन्ड को बहुत ही डिटेल में समझाया जाएगा। यहाँ पे बस एक जनरल आइडिया मैं आपको बता रही हूँ कि कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब होता है शेयरिंग करना इलेक्ट्रॉन्स की, ना यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज होंगे ना गेन, ओनली शेयर होंगे, ठीक है। एंड इस तरह के कंपाउंड्स को हम कोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं, जिनमें हमें कोवेलेंट बॉन्डिंग देखने को मिलती है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो नाउ वी विल सी फ्यू एग्जांपल्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। तो सबसे पहले देखिए नंबर 1 पे है हमारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है। यू ऑल मस्ट बी नोइंग कि ऑक्सीजन कभी भी अपने सिंगल लेटेंट फॉर्म में एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट नहीं करता, वो हमेशा अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म दैट इज O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, केवल O आपका कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अच्छा, इसकी रीजनिंग क्या है? क्योंकि केवल ऑक्सीजन जो होता है वो हाईली अनस्टेबल होता है। एंड अनस्टेबल का रीजन क्या है? क्योंकि आप खुद ही देखो ना, इसके आउटर मोस्ट शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 6, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है 2,6, ठीक है। दैट मीन्स इसके आउटर मोस्ट शेल में होंगे 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एंड किसी भी एलिमेंट को या कहीं किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए चाहिए रहते हैं आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। दैट इज कि ये अभी इस समय पे बहुत ज़्यादा हाईली अनस्टेबल है। तो इसीलिए क्या करता है, अपने जैसे ही दूसरे साथी को देखता है या कहीं पकड़ता है, दैट इज ये तुम्हारा इन्वायरमेंट है, ठीक है, ये तुम्हारा एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है एंड ये दूसरा ऑक्सीजन एटम है, ठीक। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। एंड इसके पास भी कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6। एंड ये दोनों ही इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल है। तो जब ये एक दूसरे को देखेंगे तो अट्रैक्ट हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि उसे पता है कि जैसे ही हमने बॉन्ड बनाया तो हम स्टेबल हो जाएंगे। तो ये ऑटोमेटिकली एक दूसरे के साथ खींचे चले आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर होगी शेयरिंग, ठीक है, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। तो ये ऑक्सीजन जो होगा इसके पास ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन इससे शेयर कर लेगा, ठीक है, यानी कि इसके ले लेगा। एंड सिमिलरली ये वाला जो ऑक्सीजन एटम होगा ये भी, क्योंकि इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी बगल वाले ऑक्सीजन एटम से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, दैट इज शेयर कर लेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा इस शेयरिंग एंड केयरिंग की वजह से, वो होगा कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो ये जो आपको O2 मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा है, इसमें किस तरह का बॉन्ड प्रेजेंट है? कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग, नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन ऑल्सो नेवर एग्जिस्ट इन इट्स नेटेंट फॉर्म, यानी कि केवल नाइट्रोजन जो होता है वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि आप खुद ही देखिए 2,5, ठीक है, 5 6 7 हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, दैट इज 7वें नंबर पे इसका होता है। तो इसका एटॉमिक नंबर है 7, तो 2,5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका अगर आप आउटर मोस्ट शेल पे ड्रॉ करोगे तो 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट शेल पे। तो देखो ये आपका नाइट्रोजन है, ठीक है, ये दुखी नाइट्रोजन है एंड ये दूसरा नाइट्रोजन है, ठीक। अब दोनों के पास ही 5 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है। तो ये देखो 1 2 3 4 5, ये आउटर मोस्ट शेल में कैसा आपका इलेक्ट्रॉन है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली इसके पास भी 1 2 3, ठीक है, एंड 4 एंड 5। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को देखेंगे एंड क्या हो जाएंगे, हैप्पी हो जाएंगे सैड से, क्योंकि इन्हें पता है कि अब अगर इन्होंने एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए तो अब ये हो जाएंगे स्टेबल। तो इसीलिए ये एक दूसरे से क्या बना लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। तो देखो क्या होता है, तो देखो ये क्या करेगा, इसके 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा, ठीक है। तो जब शेयर करेगा तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन इसने अपने नेबर से ले लिए, दैट इज अपने पड़ोसी नाइट्रोजन एटम से ले लिए, ठीक है। सिमिलरली ये जो नाइट्रोजन होगा ये भी इसके पास भी 5 है एंड ये 3 इलेक्ट्रॉन इसने भी शेयर कर लिए। तो ये बॉन्ड कैसा बन जाएगा आपका, यहाँ पे देखो ये N है, ट्रिपल बॉन्ड विद N,
ठीक है, तो ट्रिपल बॉन्ड होगा। सिमिलरली जो ऑक्सीजन देखा था उसमें क्या था, डबल बॉन्ड, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहे थे दोनों ही, ठीक है। तो ये होता है आपका कोवेलेंट बॉन्डिंग में, एंड आपको मैंने कोवेलेंट स्ट्रक्चर भी बता दिए हैं। एंड अभी अगर आपको ये चीज़ें इतनी हार्ड लग रही है तो चिंता मत करिए, यहाँ पर बस इन जनरल आपको बताना था। अभी इसको डिटेल में आप पढ़ोगे चैप्टर 4 में, वहाँ पर आपको काफ़ी डिटेल में पढ़ाया जाएगा कि किस तरह से आपका कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है एंड उसके स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो ये आपको इन जनरल आइडिया दिया गया है। नाउ नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ फ्यू कोवेलेंट कंपाउंड। तो आपसे क्वेश्चन में कुछ कोवेलेंट कंपाउंड दे दिए जाएंगे, उसका आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना होगा। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगी किस तरह से कोवेलेंट कंपाउंड के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स आपको बनाने होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं अपने फेवरेट की, नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड की। तो आपको पता ही होगा कार्बन, ठीक, ये इसका ऑक्सीजन एंड ये इसका ऑक्सीजन, ठीक है। तो देखो होता क्या है, सबसे पहले आपको करना क्या है, उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है उसका आप ड्रॉ करना स्टार्ट करिए। तो देखो कार्बन में कितने होते हैं, 4, ठीक है। इस तरह से ड्रॉ करना है कि जब वो इलेक्ट्रॉन शेयर हो तो वो आपके पास पास दिखाई पड़े, ठीक है। तो इस तरह से हमेशा ड्राइंग करनी चाहिए। ऐसा नहीं है आपको यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पर, एक यहाँ पे, ठीक है। तो वो आपको दिखेगा नहीं कि किस तरह से शेयरिंग हो रही है। तो हमेशा आपको इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इस तरह से लगाने होते हैं कि दिखाई पड़े कि कैसे शेयरिंग हो रही है। तो देखो मैं कैसे इसको अरेंज कर रही हूँ, आप भी वैसे ही करिएगा। तो देखो 1 2, ठीक है, 3 एंड 4, इसको काट दो, मैं इरेज ही कर देती हूँ, ठीक है। इस तरह से आपको अरेंज करना है। नाउ नेक्स्ट, अब ऑक्सीजन पे भी होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो देखिए आउटर मोस्ट शेल पे 1 2, एक को तो आपको इधर ही करना होगा, ठीक है। देन 3 4 5 एंड 6, सिमिलरली 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इस तरह का जो आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है यही हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड यहाँ पे आप अगर आप चाहो तो इसको क्रॉस भी कर सकते हो, क्योंकि आप यहाँ पर दिखा रहे हो कि ये आपस में बॉन्डेड है, तो यहाँ पे इसको क्रॉस भी कर सकते हो आप, ठीक, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। अनदर एग्जांपल देखिए, नंबर 2 ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन लीजिए एंड दूसरा ऑक्सीजन लीजिए, ठीक है। दूसरे स्टेप पे क्या करते हैं, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है हम उसको ड्रॉ करते हैं। तो देखो 6 इसमें होंगे, 1 2, हमेशा आप इस तरह से बनाएंगे कि शेयरिंग दिखाई दे। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6, सिमिलरली यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो देखो आपको इजीली दिखाई पड़ रहा होगा कि ये आपस में क्या कर रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली नाइट्रोजन को देखिए, नाइट्रोजन कैसे बनेगा, ये आपका नाइट्रोजन है, ठीक है, एंड ये उसका दूसरा पेयर, ठीक। तो अगेन यहाँ पर हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे कि इनकी शेयरिंग दिखाई दे कि कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करने वाले थे, तो हमने एक ही डायरेक्शन में तीनों बना दिए, 1 2 3, ठीक है। सिमिलरली ऊपर वाले नाइट्रोजन भी 1 2 3, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन को आप कहीं पर भी लगाइए, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एंड यहाँ पर। तो ये आपका हो जाएगा EDS, यानी कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन। Another example of electron dot structure of covalent compound, let us take SO2, ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड को लेते हैं, ये आपका सल्फर है, ठीक है। पेन चेंज करके ऑक्सीजन को दिखाते हैं, ठीक है। तो देखो सल्फर आपका ऑक्सीजन फैमिली का ही मेंबर है, तो इसका भी आउटर मोस्ट शेल में होगा 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 1 2, यहाँ पर 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, ठीक है। तो ये हो गया इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ नेक्स्ट देखो ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सिमिलरली 1 2 3 4 5 6, तो हमें यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये और ये आपस में शेयर कर रहे होंगे, ये एंड ये आपस में शेयर कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड का। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो एक और लास्ट कर लेते हैं, जैसे कि मीथेन है, ठीक है। तो देखो कार्बन पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, 4 होते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको देखो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ डाला, दूसरा यहाँ,
तीसरा यहाँ एंड चौथा यहाँ पर। अभी आपको दिख जाएगा कि क्यों मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट किया है। अब देखो CH4 में आपका कितने हाइड्रोजन है, 4 है, ठीक है, ओके। तो हमने एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया। अब बताइए हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं। सबसे पहला पोजीशन होता है इसका, यानी कि एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो इसका कलर चेंज करके दिखाते हैं, ये हो गया यहाँ पर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हाइड्रोजन यहाँ पर, अगेन उसमें भी एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे जो हाइड्रोजन लगेगा उसमें भी एंड यहाँ पर भी। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, दैट इज CH4। अब देखो कैसे शेयरिंग हो रही है। देखो हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए अपनी नियरेस्ट नोबल गैस यानी कि हीलियम के जैसा ऑक्टेट गेन करना होगा, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2 एंड पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी एटम के, तो वो स्टेबल होता है अगर वो एक ही शेल का बना हुआ है। तो अगर एक से ज़्यादा शेल है तब तो 8 होने जरूरी हैं, ठीक है। तो ये अपनी नियरेस्ट नोबल गैस यानी कि हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को पाने के लिए क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा या लूज करेगा। लेकिन कोवेलेंट बॉन्डिंग में तो ऐसा होता ही नहीं, शेयरिंग होती है। तो ये क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, ठीक है, यानी कि इससे ले भी रहा है प्लस इसको दे भी रहा है, ठीक है। सिमिलरली ये भी शेयरिंग कर रहे हैं, ये भी शेयरिंग कर रहे हैं, ये भी शेयरिंग कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन तो स्टेबल हो गया, यहाँ पर चारों ही हाइड्रोजन स्टेबल हो गए। अब काउंट करो कि क्या कार्बन स्टेबल है, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जी हाँ कार्बन भी आपका स्टेबल है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, ठीक है। एंड इस तरह के कंपाउंड्स आपके क्या कहलाते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो विद दिस हमारा कोवेलेंट बॉन्डिंग, कोवेलेंट कंपाउंड एंड उसके स्ट्रक्चर्स यहीं पर एंड होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में वी विल टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट compounds. So now next heading is properties of covalent compounds. तो देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि they can occur in solid, liquid और gaseous phases। जबकि जब हमने आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी तो उसमें यही देखा था कि they can only exist in solid form। तो ज़्यादातर वो सॉलिड थे, लेकिन यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट है, they can exist in liquid as well as gases एंड अलॉन्ग विद देम कुछ सॉलिड भी होते हैं। देखिए सबसे पहला कोवेलेंट कंपाउंड है यूजुअली लिक्विड और गैसेस। यूजुअली जो होते हैं ज़्यादातर ये लिक्विड या गैस होते हैं, कुछ बहुत ही कुछ सॉलिड होते हैं। जबकि आयनिक कंपाउंड इसके टोटल ऑपोजिट होते हैं, वो ज़्यादातर आपके सॉलिड होते हैं ज़्यादातर, ओके। नेक्स्ट देखो कोवेलेंट कंपाउंड हैव यूजुअली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जस्ट अगेन द कॉन्ट्रास्ट, आयनिक कंपाउंड की मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा थी, क्योंकि उनके बीच का स्ट्रॉन्ग जो बॉन्ड है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। क्यों? क्योंकि वो ऑपोजिटली चार्ज आयंस के बीच में था, ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बीच में। तो कोवेलेंट बॉन्ड भी आपके स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, बट अगर आपको कोवेलेंट एंड आयनिक बॉन्ड का ऑप्शन मिला है तो हमेशा आप आयनिक बॉन्ड को ही लगा के आओगे। दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, इनका सेकेंड पोजिशन है, ठीक है। तो ये इसीलिए इनकी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होती है, जबकि आयनिक बॉन्ड की हमेशा ज़्यादा होती है, या कहिए आयनिक कंपाउंड्स की जो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट होती है वो हमेशा ज़्यादा होती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ डिफरेंस भी कराती जा रही हूँ कि क्या डिफरेंस है कोवेलेंट कंपाउंड्स एंड आयनिक कंपाउंड्स में, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, आयनिक कंपाउंड्स आर मोस्टली सॉलिड्स, these are generally liquid and gas, some are solids. Another one, ionic compounds have high melting and boiling points, covalent compound have low melting and boiling point, ठीक है। थर्ड, covalent compounds are usually insoluble in water। देखो आ गया ना, जबकि आयनिक कंपाउंड्स क्या थे, रेडिली सॉल्युबल होते हैं वाटर में, क्योंकि वो अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। बट ऐसा सीन इनके साथ नहीं होता, तभी तो ग्लूकोज को हम आयनिक कंपाउंड में नहीं कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि ग्लूकोज कभी भी अपने आयंस में डिसोसिएट नहीं होता है, ठीक है। तो वो क्या है, किसका बना हुआ होता है, कोवेलेंट कंपाउंड है, वो कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है उसके अंदर, ओके स्टूडेंट्स। तो देखिए कोवेलेंट कंपाउंड आर यूजुअली इनसॉल्युबल इन वाटर बट दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, बट आप उनको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजोल्व कर सकते हो, जैसे कि ब्रोमीन वाटर में आपने उसको डिजोल्व कर दिया, अल्कोहल में अगर आप उसको डिजोल्व कर रहे हो तो उसमें वो डिजोल्व हो जाएंगे, लेकिन पोलर सॉल्वेंट दैट इज वाटर में वो डिजोल्व नहीं होगा,
ठीक है। नेक्स्ट, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। देखो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए इनको आयंस रिलीज करने पड़ेंगे, एंड क्योंकि ये यहाँ पर आयंस बनाते ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो शेयरिंग हो रही है, तो इसीलिए ये कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। जबकि जो आपके आयनिक कंपाउंड है, क्योंकि जब वो वाटर में आपके डिजोल्व होते हैं तो आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं, एंड आयंस विल लीड टू कंडक्शन ऑफ चार्ज, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए आपके आयनिक कंपाउंड्स विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जबकि ये दे विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर आप डिफरेंस भी नोट करते रहिए, क्योंकि कई बार आपसे डिफरेंस भी पूछा जाता है आयनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड के बीच में। ओके स्टूडेंट्स।